इंडिया इधर की तरफ है, इस गोलार्ध पर है, एशिया के गोलार्ध पर है। उधर अमेरिका के गोलार्ध पर चला जाता है रात को। इसलिए अपने भ्रम को तोड़ें। भगवान भी कहते हैं एक तरफ कहते हैं मैं तुझको खोजने निकला। खोजना है, खुद खो जाओ। बल्कि ये एहसास करो, कौन चला सकता है, किसकी खुदाई है। ने कहा ये यहाँ से वहां तक जो खुदा पड़ा है किसकी खुदाई है। इतनी बड़ी बड़ी झील, इतनी बड़ी बड़ी नदियां, इतने बड़े बड़े पहाड़, इतनी बड़ी बड़ी घाटियां किसने बना दी है। 70% सारा विश्व जो है इनसे अभी भरा पड़ा है। कुछ जगह है जहां पर थोड़ी सी समतलता आ जाती है तो वहां शहर बस जाते हैं, गांव बस जाते हैं, बड़े बड़े देश बन जाते हैं। धीरे धीरे उसको एकसा करते जा रहे हैं। पहाड़ियां कटती जा रही हैं, जंगल कटते जा रहे हैं। बाकी तो सब तरफ किसका जलवा है, किसका जलवा। महसूस करो, कोई जगह ना तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली। बोले ज्ञान के साथ इसलिए वैराग्य जरूरी है। वैराग्य के साथ ज्ञान होने से जीवन में चमक आती है, बस गहराई तक ये बोध हो जाए, आपे आप होता प्यारे, जो भी हो मान हार है। पर बड़े होते होते जीव भाव के कारण ऐसा इंकार आता है, ऐसी बात लगती है कि मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा, मुझे ही देखना है। ये यहाँ ये समझ लेना तो ठीक है, कैसे भगवान ने मुझे चुना है ये सेवा के लिए, कैसे भगवान ने इस कार्य के लिए मेरे को निमित्त बना दिया है। ऐसा तो सोच लो, कभी कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद भी ऐसा विश्वास रखो, कौन चलावे, कौन हिला, मन में सुनो। ये सारी सृष्टि कौन चला रहा है, ये किसके इशारे जहां चल रहा है। जमी चल रही है, आसमान चल रहा है। कैसे जनरेटर है, ऑपरेटर है, डिस्ट्रॉयर है। कितने जीव जंतु मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, कितने पलते रहते हैं, कितने आगे बढ़ते रहते हैं। फिर भी ये सृष्टि चली रही है लगातार। उसकी महिमा अनंत है परमात्मा की। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुद ही के बदले। तो दूर किसने किया था, खुद ही से। है तो हाजिर हजूर परमात्मा, निकट से निकट, ऑल परवेडिंग है, एवरीवेयर है, नथिंग बट गॉड। लेकिन वो क्या चीज है, वो कौन सा अध्यास है, वो कौन सा अहम भाव है जो हमें क्या करता है, बार बार परमात्मा से दूर कर देता है। और फिर कहता रहता है दूर दूरों की धावे नसिया। दूर है, परमात्मा को पाना बड़ा मुश्किल है। परमात्मा को ऐसे थोड़ी मिल सकता है। लेकिन गुरु आकर के बस ये अहम का वहम मिटाता है, कवच हटाता है। तो ऐसा लगने लगता है पाना था सो पा लिया, काम क्या वासी। ये पर्दा दूर कर देता है तो जैसे मिले पड़े हैं। बोला ज्ञान के साथ इसलिए वैराग्य जरूरी है। वैराग्य के साथ ज्ञान होने से जीवन में चमक आती है, ज्ञान से आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, और वैराग्य ही ज्ञान की नींव है। इसलिए ज्ञान के साथ साथ एक रिनंसिएशन, मिथ्या भाव का एहसास रहना, इसी को वैराग्य भाव भी कहते हैं। कि ना राग रह जाए अब किसी बात से, ना द्वेष रह जाए किसी बात से। वैराग्य, ना वैर ना राग। किसको अच्छा कहोगे, किसको बुरा कहोगे, ये एक समझ है, एटीट्यूड का नाम है। वैराग्य वृत्ति थी तो उसे सेकंड से लगे वो चीज जो प्राप्त हुई थी उसे देने में उसको। और वैराग्य वृत्ति नहीं होती है तो सर पीट के रो रहा होता है, नाहक धोआ, नाहक धोआ, नाहक धोआ। एक धोबी को सागर किनारे कपड़े धो रहा था, तो धोते धोते एक मोतियों की झोल उसकी लहर के साथ आ गई। बड़ा खुश हो गया, मोतियां देखकर कितने सारे। आदमी को तो माया दिखे नहीं तो प्लानिंग शुरू हो जाती है।
उसकी प्लानिंग शुरू, घर ले जाऊंगा, फिर इसमें बेचूंगा, फिर बड़ा घर खरीद लूंगा, फिर ये करूंगा, बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊंगा, ऐसे करूंगा। 2 मिनट में सपने तो देख लिए उसने बहुत सारे। चलो घर पे कैसे ले जाऊं, उनसे धो तो दूं पहले, बालू लगी पड़ी है, बाली लगी है, बाली से धो। अभी धोने के लिए वो करी, इतने में तेजी से दूसरा झटका आया, सारे के सारे मोती पलट के बह गए समुद्र के अंदर। अब वो बैठ करके बेकार में ऐसे रोने लगा, नाहक धोया, नाहक धोया, नाहक धोया, बेकार में धोए, बेकार में धोए, बेकार में धोए। पत्नी आई उधर उसके हेल्प करने के लिए, बोले रोते हुए देखकर, क्या हो गया आज, क्या बिगड़ गया तुम्हारा, कौन मर गया? बोले सब बिगड़ गया, सब खराब हो गया, मेरा तो भाग्य फूट गया, ये फूट गया। बोले क्या हो क्या गया? तो पूरी बात बताई, कहता है बेकार में धोया, बेकार में धोया, बेकार में। पत्नी और से ऊपर निकली, कहता घर आके धो लेते, घर आके धो लेते। वो और उस पर बिगड़ने लगी। बच्चे आए तो बच्चे भी ऐसे चीखे रोए, हम तो देख ही नहीं पाए, हम तो देख ही नहीं पाए। तो यही संसार का खेल है, हम भी नाहक धोहा करते रहते, जबकि है ये जगत सारा उसी का चक्र। क्योंकि एक लंबा समय दे दिया परमात्मा ने एंटरटेन करने का, इसलिए और भ्रम बन जाता है। लगता है ना, बहुत हम तो ऐसे लंबा रुकने आए हैं, जबकि रहना नहीं है। आप देखा करो कैसे ये निकल जाता है इंसान, अचानक ही बस कुटुंब परिवार वाले एक दिन उठावनी कर देते हैं, मरने के दूसरे दिन ही कर देते हैं। अब तो कौन रुक पाएगा इतना, काम पे जाना है, इस पे करना। तो देखना, ज्ञान के साथ ये समझ जरूरी है, इसी से ज्ञान ज्ञान की चमक आती है जीवन में। जब हम इतना नॉन पोजेशन में रहते हैं, मन को रखते हैं, महसूस करते हैं कि है सब सब रचना, जग रचना सब झूठ है, मिथ्या है, परिवर्तित होने वाली है, बदलने वाली है, तो क्यों इसको जो है सच मान करके बैठे? वैराग्य ही ज्ञान की नींव हो जाती है। सब कष्टों का मूल कारण हमारा अहंकार होता है, अहंकार के जाते ही सब कष्ट स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। अभी कुछ टिप्स हैं, अगर बैठा लें दिमाग में, एक वचन है दादा के मुख से और हाथ से लिखे हुए वचन है ये, और विश्वास विश्वास करके ले लेता है, जो उठा लेता है, समझ करके पकड़ लेता है, तो अपने अंदर के सारे ईगो को हटा लेता है, क्योंकि ईगो इज द रूट कॉज ऑफ ऑल ट्रबल्स। ईगो इज द रूट ऑफ ऑल ट्रबल्स। सारे ट्रबल्स की मूल में क्या होता है? अहंकार होता है हमारा। सब कष्ट का मूल कारण अहंकार है, और अहंकार के जाते ही सब कष्ट स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। जब तू ही नहीं तो तेरा सब कुछ क्या। ये भी बड़े दिनों में ये बात समझ में आती है कि गुरु कौन से अहंकार को कैसे मिटाना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है अहंकार मिटाने के नाम पर। एक दादा भगवान के पास आई, कहती दादा मुझे किस चीज का अहंकार होगा, मेरे तो बच्चे भी नहीं है, मैं तो सुंदर भी नहीं हूँ, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, पति भी मेरे जा चुके हैं इस दुनिया छोड़कर, मैं तो बिल्कुल अकेले अकेले दादा के पास ही रहती थी, सेवा में रहती थी, तो अहंकार की वाणी सुनती रहती थी। तो एक दिन दादा से बोली, दादा मुझे किस बात का अहंकार होगा? दादा मुस्कुराए, बोले किसी गलतफहमी में मत रहो, अगर तुम अपने को देह मान रही हो ना। दादा ने तुरंत पूछा कौन हो तुम? तो एकदम से अपने को फलाना फलानी बताने लगी। बोले यही अहंकार है, अपने को देह मानना ही बड़े से बड़ा अहंकार है, इसी के साथ सारा अहंकार शुरू हो जाता है। इसलिए लगातार कस के ये ज्ञान का अभ्यास करते रहना कि आई एम दैट नॉट दिस बॉडी, मैं वो सत्य स्वरूप आत्मा हूं, मैं ये मिथ्या देह नहीं हूं। तो ये मिथ्या देह का अभिमान ऐसे हमारा मिटता जाए, इसी से सब चीज जुड़ी हुई है। कहाँ से खाएंगे, कैसे खाएंगे, मैं ही खाता हूँ, मैं ही खिलाता हूँ, मैं यहाँ गया, मैं वहां गया, मैं इससे मिला, ये मेरे हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये दूसरे वाले हैं, ये अच्छे चलते हैं, हमें बड़े प्यारे दोस्त है हमारा, ये कष्ट देता है, ये मित्र नहीं है, ये शत्रु है हमारा।
ये बुरा है हमारा। तो बोला इसी कारण से अहंकार के जाते ही सब कष्ट स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सब विकारों का इसको पिता बोला गया। एक अहंकार जब निकल जाए सब विकार खुद ब खुद निकलते हैं। इसलिए हमेशा गुरु की शरण में बैठ करके हों का चुनाए, ये संकल्प करना चाहिए, बस तू परमात्मा, बस तू, बस गुरु अब तू ही रह जाए, मेरी मैं हट जाए सारी। पहले स्वयं, फर्स्ट लेट अस बी गॉड, पहले स्वयं को भगवान बने, फिर दूसरों को भी भगवान समझने में मदद करें। यानी पहले स्वयं के गॉडहुड में आए, परमात्मा पने में, फिर दूसरों को भी। और धर्मज्ञानी क्या कर रहा है? पहले अपना निश्चय पक्का करता है, ब्रह्म स्वरूप हूं मैं, आत्म स्वरूप। फिर लगातार सबको क्या कर अभ्यास कराता रहता है, यू आर दैट, यू आर दैट। वो सबको भी एक ज्ञान का एक दीपक जलाता रहता है, सबके अंदर अभ्यास कराता रहता है कि तुम भी ये याद करो, देह विनाशी है पर तू आत्मा विनाशी है। रोग शोक मरना जीना खाना पीना सब किसका धर्म है? ये देह का धर्म है, तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम साक्षी भाव से देखो इसको, कहीं भी आते हो जाते हो तो साक्षी भाव से देखो, एक अपने आप ही मन एकदम से एक अलग भाव में आ जाएगा। फिर ये जो मन में बहुत सारे दुख लगने लगते हैं, बातें लगने लगती हैं, ख्याल बैठने लगते हैं, बीमारियां बनने लगती हैं, सब खत्म हो जाता है अपने आप। तो दूसरों को भी भगवान समझने में मदद करो, बनो बनाओ, देखें दिखावे, जो बने बनावे देखे, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ये सिमरे जिस तिस आप सिमरावे, वही सिमरे जो किसी को सिमरन भी करा पा रहा है। इसलिए एक लंबे समय तक हम सत्संगी में आते आते, सत्संग में आते आते भी सत्संगी नहीं हो पाते हैं, ऐसे गुरु के बच्चे नहीं बन पाते, क्योंकि यहाँ का काम ही यही है कि आप जपें और अनाम जपाओ। तुमको तुम ब्रह्म स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, आत्म स्वरूप हो, ये प्रकट ही तब होगा जब तुम यही भावना खुद भी पक्के करोगे पहले, और फिर दूसरों को पक्का कराने में लग जाओ। और जो अभी तक इसमें नहीं लगते हैं, हम देखते हैं फिर वो बेचारे ज्ञान में आते हुए भी जैसे अधूरे रह जाते हैं, कमजोर रह जाते हैं। और एक जल्दी से गुरु का बात समझ करके जल्दी से बात समझ लेता है। गुरु ने राजा और रानी दोनों को एक सा ज्ञान दिया, दोनों आए थे शरण में, गुरु ने ही सत्य का ज्ञान सुनाया। रानी थोड़ी होशियार निकली, उसने तुरंत गुरु की बात को कैच किया। बोले गुरु जी कहना क्या चाह रहे हैं, बार बार एक ही बात कह रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि, तू ब्रह्म स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है, तू मुक्त स्वरूप है, देह के हिसाब किताब है, तू इससे अलग है। तो रानी ने तो जल्दी से ये बात पकड़ ली, पर राजा जो सुकृत है वो समझ नहीं पाया इस चीज को। कहे ऐसे कैसे, जब तक यज्ञ हवन नहीं करूंगा, पूजा पाठ नहीं करूंगा, तब तक कैसे भगवान पाऊंगा। उसे अपने द्वैत का भाव ही बना रहता था, करना जरूरी है, ये देखना जरूरी है। अब जिसको ज्ञान अंदर में पकड़ में आ जाता है, उसका चित्त आनंद में आता है। वो तो अपने आनंद में आने लगी रानी, सेवा भी करती थी, राज्य के जो भी इसकी जिम्मेदारियां थी वो पूरी करती थी, राजा को भी प्रेम करती थी, सब बातें थी। लेकिन अंदर ही अंदर वो ये गुरु के ज्ञान का मनन करते उसका अंदर में मोती बनता जा रहा था, अंदर से वो प्राण होती जा रही थी, अंदर से निर्लेप न्यारी होती जा रही थी। पर राजा अभी तक अभिमान करके ऐसे दुख पाता था। तो आखिर एक दिन कहा, बोले कि तुमको गुरुजी ने ज्ञान दिया ही है, सही तरह से उसको कैच करो, गुरु जी से पूछो। बोला नहीं, ऐसे कैसे, मैं भी जानता हूँ, बिना बिना तपस्या के, बिना छोड़े, बिना कहीं राज्य को छोड़े मेरे को जो है ये नहीं, ये ज्ञान समझ में आएगा। रानी ने कहा छोड़ना है तो गुरु ने बोला अपनी आसक्तियां छोड़ो, ममता छोड़ो, अहंकार छोड़ो। बोले वो तुम छोड़ नहीं रहे हो राजन, और पता नहीं क्या जगत छोड़ू, राज्य छोड़ू, राजकाज छोड़ू, ये सब छोड़ू, ये सोच रखा है तुमने। फिर भी नहीं समझ में आई उसको, और वास्तव में चला गया वो।
रानी भी समझदार थी, बोली जब तक मन में अपने ये खुद का अनुभव नहीं बना लेंगे ना, तब तक इन्हें समझ में नहीं आएगी क्या मिला है जगत से बेकरारी के तरफ। कहते हैं वो छोड़ करके राजा चल दिया। रानी से कह गया अब मैं जा रहा हूँ, मुझे पहले ये ज्ञान पक्का करना। इसलिए कुछ लोग भ्रम में आ जाते हैं, वो ज्ञान को ना, सत्संग की समझ को सोचते हैं जैसे छोड़ रहे हैं, हमसे कुछ छुड़ाया जाएगा। गुरु को छोड़ने की बोलेगा, गुरु छुड़ाएगा तुम्हारा अहम का वहम, अहंकार को छुड़ाएगा, आसक्त भाव का जो अज्ञान है वो छुड़ाएगा, और तुमको निर्लेप न्यारा बनाएगा। वो चुपकान हटाएगा तुम्हारे अंदर, जो अंदर मन अटक जाता है, घिर जाता है किसी बात से, वो हटाएगा। अब रानी तो आज चौड़ाला तो वही रह गई, राजा शुक्रध्वज जो है जंगल में निकल गए संन्यास धर्म लेकर के। रानी बहुत होशियार थी, उसने ये बात फैलने भी नहीं दी। उसने सिर्फ मंत्रियों को बुलाकर ये बोला, राजा किसी विशेष काम से एक लंबी अवधि के लिए गए हैं, कहीं विदेश गए हैं, और वो मुझे इंचार्ज बना के गए हैं। और राजा का राज को दिखा दिया और बोला ऐसे ऐसे अब आप लोग सही तरह से काज संभालें, और सारी रिपोर्टिंग जो करनी है, जो राजा को करते थे वो मुझे करें। बड़ी कुशलता से वो राज्य संभालने लगे। अब पूरा राजकाज करते हुए भी ज्ञानी रहती थी अपने गुरु के ज्ञान के मनन में, रहती थी इसी समझ के साथ, निर्लिप्त भाव से वो सारा कार्य करती रहती थी। और होशियारी एक और की थी उसने, कि राज्य में गुप्तचर ऐसे राजा के पीछे छोड़ रखे थे कि देखते रहना ये कहाँ कहाँ तक जाता है, कि राजा साहब क्या क्या करते हैं, कहाँ रह रहे हैं, कहाँ, सब उसको सूचना मिलती रहती थी। उसे पता लग गया था जंगल के जंगल में जाकर के एक कुटिया बना करके एक नदी के किनारे बड़े नियमित संयमित होकर के रह रहे हैं राजा। सोच रहे हैं कि ये सब करूंगा तभी भगवान की प्राप्ति होगी, सन्यासी से होकर रह रहे हैं। वो देखती रहती थी, लेकिन राजसी संस्कार ये कहाँ जाए, छूटते नहीं थे उनके, इसलिए मन को पूरी शांति आती नहीं थी। और मैं त्यागी, मैं सब छोड़ करके आया, ये अहंकार और एक आ गया था अंदर, तो शांति कैसे आए। कहते हैं एक दिन रानी चौटाला जो है रूप बदल करके, कौन से ऋषि थे, कुंभज ऋषि का रूप रख करके उसके पास पहुंच, और वहां पर जब वो स्नान करने गए थे राजा शुक्रध्वज, तो उनके कपड़े रखे हुए थे, अपने सलाह पर अपना ऊपर का वस्त्र रख गए थे, तो उसको हटा करके साइड में रख करके बैठ गई वो उस पर। अब राजा जैसे ही स्नान करके आया अपने वस्त्र लेने के लिए, तो देखा वहां तो वस्त्र तो नहीं थे, लेकिन वहां पर एक कुंभज कुमार बैठे हुए थे, एक सन्यासी बैठे हुए। बोले भैया आप कौन है देव? बोले मैं कुंभ से उत्पन्न कुंभज ऋषि हूँ। बोले आप मेरी इस पटिया पे क्या कर रहे हैं? तो वो एकदम से मुस्कुराए, बोले वाह राजन वाह, राज्य छोड़ा, रानी छोड़ी, बच्चे छोड़े, अब ये पटिया तुम्हारी हो गई। राजा को एकदम अपनी भूल पता लगी, बोला लगा ये तो मैं गलत बोल गया। फिर उसको बोला कि आपने मेरी भूल पकड़ी है, तो मुझे आप गुरु के समान और भी उपदेश दी। फिर से उसने राजा को सारा ब्रह्म ज्ञान का उपदेश वही सुनाया जो गुरु ने सुनाया। और अब राजा को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि ये छोड़ना अलग बात है, और बाहर का त्याग अलग चीज होती है, और अंदर की आसक्ति का त्याग, अंदर के अज्ञान का त्याग वो अलग बात। अब राजा को धीरे धीरे ज्ञान पक्का हो, धीरे कभी जल्दबाजी नहीं करना, ज्ञान समय से धीरे धीरे पक्का हो। जब हुआ राजा को पक्का, तो कहते हैं कि अब राजा को ऐसे अंदर से लगने लगा कि हाँ, पहले तो बहस हुई उसकी, बोले राजा आप सर्व त्यागी नहीं कहलाएंगे अभी। तो बोले क्या मैं झोपड़ी को त्याग दूं, तो क्या मैं ये वस्त्र भी त्याग दूं, तो क्या मैं इस कमंडल को भी त्याग दूं, सबको अग्नि में भेंट कर दूं, तब मैं सर्व त्यागी कहलाऊंगा? बोले तब भी नहीं कहलाऊं, क्योंकि त्याग करना है तुमको अपने देह अध्यास जीव भाव का। वो गुरु में श्रद्धा रख करके जो कर देता है उसको बात समझ में आती है। नहीं तो देखो कितना मन चलता रहता है, फिर इस जगत को सत्य समझ कर किसी न किसी बात में लचका रहता है इंसान। पर एक बार ज्ञान की बात समझ लेता है, गुरु की बात समझ लेता है,
तो ऐसे गीत गाने लगता है, ना मैं तनी रहा ना मैं मनी रहा, सतगुरु मिलने से क्या हुआ, झगड़ा खत्म हो गया। बात समझ लेता है ठीक से। तो राजा भी ऐसे ही, एक दिन उसके हाथ देख के कहता है, तुम्हारे हाथ तो मेरी पत्नी भी चौटाला जैसे दिखाई दे रहे हैं, वैसे उस मेरी पत्नी के भी हाथ ऐसे ही हुआ करते थे। तो रानी फिर वो मुस्कुराई, वो थी तो पुरुष वेश में आई थी ऋषि बनकर। बोले भले रानी को छोड़ आए, लेकिन अभी तक अंदर से देह की याद नहीं गई है, देह की विस्मृति नहीं हुई है। उसको अपनी गलती लगी राजा। फिर उसने एक दिन बोला कि मेरे को एक श्राप है, मैं दिन में तो ऋषि बन के रहती हूँ, पर रात में मैं जो है स्त्री बन जाती हूँ। पर अब तक राजा राजा जो है बहुत कुछ समझ गया था, ज्ञान के लिए अभ्यास कर रहा था। बोला वो आप जैसे भी रहती हैं। तो उसने अपना सही असली रूप में आ गई, रानी चौटाला के रूप में आ गई। लेकिन फिर उसने अब साथ साथ रहे, तब रानी चौटाला ने महसूस किया कि अब राजा का चित्त ऐसा हो गया है कि इसका किसी भोग में, किसी किसी उसमें मन नहीं जाता, किसी विषय में उसका मन नहीं जाता, इसका मन इतने संयम में आ गया है और ये अपने देह अध्यास से ऊपर उठ गया। फिर एक दिन उसने परीक्षा लेने के लिए ऐसा स्वांग किया, उसने योग माया से पुरुष बनाया और उसको बोला कि जब राजा स्नान करके आ रहे हो तो तुम ऐसे मेरे कमरे में रहना, मेरे साथ मेरे पलंग पर बैठे रहना। अब राजा आया, राजा ने खिड़की खोली, उसके दरवाजा खोला, आश्रम का तो कुटिया का तो सामने ऐसा दृश्य देख करके राजा ने प्रेम से वो दरवाजा वैसे कैसा बंद करके अपना बाहर बैठ गया। अब रानी ने जो चौटाला थी उसने एकदम से आकर के स्वांग किया, अरे अरे मुझसे गलती हो गई, मुझसे भूल हो गई स्वामी, और मेरा ये मन नहीं था, ये बात नहीं थी, यही पुरुष आ गया था, ऐसे करके बात बनाने लगी। बोले नहीं रानी, अब तुम निश्चिंत रहो, मुझे ज्ञान प्राप्त हो चुका है, अब तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारे क्रियाकलापों से मेरा कोई लेना देना, मैं अपने आनंद स्वरूप में हूँ। अब मैं इन सब छोटी छोटी बातों से, तुम्हारा मन है चाहे जहां ले जाओ फिर को, चाहे जैसे रखो, तुम्हारी मर्जी, मेरा का कोई कंपल्सन नहीं है तुम्हारे साथ। तब चौटाला को आया कि हाँ अब ये इस, अगर मान लो आसक्त भाव से, द्वेष भाव से मेरे प्रति भी पूरी तरह से छूट गए। तब उसने सच्चाई बताई कि ये मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ये किया था, अब मुझे लगता है कि तुमको राजन पुनः लौट करके राजकाज संभाल लेना चाहिए। अब तुम्हारे मन में किसी बात से ना द्वेष आएगा, ना क्रोध आएगा, ना हिंसा आएगा, ना बात आएगी, ना कोई बात दुख देगी, ना कोई। तो इसलिए पहले के समय में राजा लोग भी गुरु की शरण में रह करके ये ज्ञान सीख करके फिर रहते थे अपने जीवन। आज हम देखते हैं ये शुरुआत में जो दौड़ लगा ली गुरु जी के पास, पहुंच गए, चले गए और ये सत्संग का नियम अपना साध लिया, कितना नहीं लाभ है उसका। कहाँ भगाता है सच्चा गुरु, कहीं छुड़ाता है। उस समय लगता था कि अरे कहाँ भागे आ रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं, पर वो भाग थोड़े रहे थे, जाग रहे थे। गुरु रोज जगा रहा था, कैच कैच करके आसक्तियों की समझ दे रहा था, आसक्ति मिटाने के सुझाव दे रहा था, ममता मिटाने के सुझाव दे रहा था, इच्छाओं से चित्त को खाली कर रहा था। तो अच्छी लग रही थी बात की कैसे इन पांचों विकारों से हमें क्षत्रिय बना देता है बचने के लिए। मैं अपने क्षत्रिय धर्म, हम अपने अंदर जो है हटाने लगते हैं। क्षत्रिय धर्म आ जाता है, क्षत्रिय होते हैं तो क्या करते हैं, इन विकारों से सावधानी आ जाती है, विकारों से बचने लगते हैं। काम क्रोध मद लोभ मोह का छत्र हटा सर से। पांच चोर, पांच विकार परमात्मा ने ऐसे बनाए हुए हैं, अगर इनका सदुपयोग नहीं किया तो फिर इनका दुरुपयोग सा हो जाता है। अगर परमात्मा की कामना ना करी, परमात्मा को पाने कोई परम लक्ष्य नहीं बनाया, जो सत्य है, मनुष्य जन्म मिला किसके लिए था, परमात्मा पाने के लिए, उसको नहीं बनाया तो ये मन जो है छोटी छोटी कामनाओं में ऐसे बिगड़ता रहता है, भटकता रहता है। भले भजन गाता रहेगा, परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या, वो गाता रहेगा बस। फिर दुखी हो क्या आ जाएगा, तो कोई और कामनाओं से भटका देगी, फिर कोई बातों से भटका देगी। बहुत दिनों तक ये नीचड़पना चलता रहता है, भजन अच्छे से अच्छे गाते रहते हैं,
हम पूछते समझ ली बात, समझी नहीं। वही सबकी स्थिति ज्यादातर सुकृत दोष जैसी होती है। कोई कोई होता है रानी जो ढाला की तरह जल्दी गुरु की बात समझ कि मिटानी आ सकती है, मिटानी है ये, जीतना है इस बात को, खत्म कर लेना अपने अंदर से इन बातों को, खत्म कर लेता जल्दी। तो सही मायने में क्षत्रिय होकर के कल बोला ना कि वो किससे कैसे पांचों अपने विकारों से युद्ध करता रहता है। कामना के कौरवों ने शोर मचाया था, तो कौरव शोर मचाते हैं और गुरु जैसा कृष्ण मिल जाता है तो फिर अर्जुन उन सबको क्या कर देता है, धराशायी कर देता है। अर्जुन ऐसे सबको सम्मोहन की नींद में सुला देता है। गुरु के प्रेम की एक ऐसी लगन लगती है कि सब अपने आप ऐसा विश्वास आ जाता है, बनी बनाई बननी क्या मांगो कछु में, देखत रैन चला सब जाए। और ऐसा एहसास आ जाता है इतनी तृप्ति का, ऐसे लगता है कि मुझे मांगने की जरूरत ही नहीं है कभी, बिना मांगे तो मोती मिले। मैं भगवान अपने आप ही तो कितना देता है, उसकी भी चाहना नहीं होती, देता रहता है भगवान। ये समझ है ज्ञान की, जो ज्ञान की समझ आ जाती है बात सुलझ जाती है अपने आप, भरपूरता आ जाती है अपने आप। देखना अंदर से ये हमारा मोह को हमने सर्व से प्रेम में बदल लिया कि नहीं बदल पाया। यही होता है, इसलिए गुरु मिलने के बाद तो कुछ करना नहीं पड़ता है। जहां गुरु मिले हम गुरु के पास दौड़े, हम गुरु की लगन में रहे और गुरु के पास का वातावरण अच्छा लगा, उसकी लगन में रहे, तो वही अपने आप जो बहुत अधिक मोह कर रहे थे ना अपने मैं मेरे से, उन्हीं का चिंतन उन्हीं का ख्याल, कितना कितना मोह में हम देखते परेशान हो जाते हैं। बस खबर ही सुन ली कि स्कूल में कुछ हुआ, ये भी नहीं जानने की कोशिश करी कि किसके संग हुआ। और एक नाम के कभी कभी चार चार बच्चे होते हैं। वो बात ऐसी बन के आ गई उसके पास, अरे फलाने को उठो, वो ऐसी बेहतासा भागी। मोह क्या नहीं करा देता, देखा करो कुछ हो जाए जरा बच्चों को, अरे भाई बीमारी आई है, बीमारी किस पर नहीं आती है, साल में दो तीन बार तो मौसम बदलेगा ये सब होगा, बीमारियां आएंगी। पर अत्यधिक मोह के कारण में सब चिंता फिकर रो रहे हैं, अंदर से उलझ रहे हैं, रो रो के बता रहे हैं दूसरों को बातें, कमजोर पड़ के बता रहे हैं बातें। और सही समझ आ जाएगी तो ठीक है, हम इलाज करा रहे हैं, प्रेम प्रेम होता है उसका, क्यों सारा मोह किसमें बदल गया, उसकी चिंता नहीं बनेगी फिर। अभी क्या बन जाती है, क्यों हंसते हैं? बदलो, ज्ञान सीखो जल्दी से। इलाज अच्छे से अच्छा कराता है ज्ञान। आती हैं आजकल तो ऐसी ऐसी चीजें आती है, बहुत से ऐसे जेनेटिक ट्रेट्स आ जाते हैं बच्चों के अंदर, वो दिखाई देते हैं बीमारी के रूप में, बहुत सी ऐसी बातें दिखाई दे जाती हैं। बहुत से आजकल के तो खान पान इतने दूषित तो उससे बन जाती हैं बीमारियां ऐसे, नहीं ध्यान दिया अगर बच्चों को तो देखो आजकल बच्चे मोमोज और ये खा खा करके खा पेटों की परमानेंट बीमारी ले लेते हैं, चाउमीन खा करके, गलत चीजें खा करके ऐसे ले लेते हैं। तो बचना चाहिए, इलाज भले ही करा लो, देखभाल कर लो, खान पान से उनको स्वस्थता दो, लेकिन जो मोह करते हैं हम बहुत, और दुखी सुखी होते रहते हैं, पता लगा वो वहां दुखी है और फोन पे बात करके आंसू यहाँ बह रहे हैं कम खत्म। तो ठीक हुई है कि नहीं है मोह की बीमारी, मोह की लड़ाई ठीक हुई है? उनको ऐसा लगा कि मेरे पास जो ज्ञान है मैं उस ज्ञान से किसी की सेवा करूं, तुम भी रोने लगे। इतना अच्छा ज्ञान समझने और सुनने के बाद बहुतों को अभी भी देखता हूँ, तो किसी की बात सुनी वो उनका रोना धोना उनका भी चालू, फिर कोई बात आ गई परेशान होना शुरू वहीं का। तो कब बदलेगा? वो कहता तुम निर्मोह निरासक्त कब बनोगे? तो ये जीतना चाहिए अपने मोह को, क्षत्रिय धर्म को निभाओ, तो मोह को जीतो, क्रोध को जीतो, कामना को जीतो, लोभ को जीतो। लोभ तुम्हारा ऐसे ज्ञान के लोभ में बदले, केवल सत्य के लोभ में बदले, अहंकार ओंकार में बदल जाए, अन्यथा परमात्मा से हमेशा जुड़न रहे तुम्हारी।
एक ओंकार सतनाम करता प्रभु, ऐसे ज्ञान अंदर में निकलता रहे। मुख से बोलो तो कोई ज्ञान की बात बोलो। हजादा ने क्या किया, कुछ लोगों को इतना एक्सपर्ट कर दिया, अब उनसे सारे समय क्या निकलने लगा उनके मुख से, कि समझ ही क्या बना दी, ज्ञानवान समझ बना दी। अब वो ज्ञान के ही बातें निकलती हैं मुख से। कैसे राजा बना देता देखो वो, कितनों का प्यार दिलवा देता अगर ज्ञान की बातें निकलने लगती है तुम्हारे में। खोला खजाना ज्ञान का, गुरु राजा महाराजा कब बना देता है, क्या खोलने लगता है, ज्ञान का खजाना, तो महाराजा बना देता है, वैसे हमें राजी रहने वाला बना देता है, विश्वास करा देता है। क्या नहीं है तेरे पास, कैसे नहीं है तेरे पास, तो सीखते जाओ गुरु से, ये सब बातें सीखो, अंदर से डर मत रखो, खुद भी समझे भगवान को और दूसरों को भी भगवान समझने में मदद करें। जो समझे तिस आप सिमरा दो। डर एक धोखा है, हार से मत डरो, दादा ने ये पॉइंट भी बोला, डू नॉट फियर, डिफीट फियर, और फियर इज एन इल्यूजन। डर एक धोखा है, हार से मत डरो, हार के बाद ही जीत है। क्या आया था ड्यू पीते ही, माउंटेन ड्यू, हार के बाद क्या है, डर के आगे ही क्या है, तो डर हटाता है गुरु अंदर से, एक अनचाहा डर अज्ञान के कारण बना रहता है, नॉर्मल नहीं रहने देता, हमें नेचुरल नहीं रहने देता। पहले सही स्ट्रेटेजी पे नहीं चलने देता, सही तरीके से नहीं चलने देता, और फिर लास्ट टाइम पर ऐसे भड़बड़ाता, ऐसे परेशान हो जाता है। हम कहते हैं कि बच्चों पर ऐसे अपनी उनकी एक्टिविटीज पर, उनकी पढ़ाई लिखाई पर भी नजर देना चाहिए, सबको थोड़ा थोड़ा, जैसे हर विषय के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। अरे हमने पढ़ाई में ये विषय तो पढ़ा ही नहीं, अब नहीं पढ़ा तो देखो कितनी उसको उलझन हो गई, कंफ्यूजन हो गया उसको। वास्तव में केमिस्ट्री हैवी ऐसे सब्जेक्ट, अभी पढ़ेगा भी तो समझ में भी कुछ नहीं आएगी, प्रेशर में पढ़ने का ही, रट भी नहीं पाएगा इतनी जल्दी। तो धोखा तो हम खुद खा लेते हैं अपने कर्मों से। ये तो कहीं भी कोई चीज को खुद समझना है, उस चीज को तो कैसे करना है हमें, कैसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ना है, तो हर चीज आनी चाहिए अंदर से। धोखा मत खाओ, डर एक धोखा है, और डर आ जाए अंदर में वो भी एक धोखे की तरह काम करता है। कहीं हार गई तो, कहीं पीछे रह गए तो, फेल हो गए तो, ये हो गए तो विफल की इच्छा इतना डराती रहती है, डराती रहती है। पर हार के बाद ही जीत है, ये एक कॉन्फिडेंस पैदा करो अपने अंदर, समझ पैदा करो। शांति और अत्यंत शांति का साम्राज्य सभी नक्षत्रों ग्रहों के ऊपर है, ग्रहों से ऊपर है, और मृत्यु के साम्राज्य से भी अधिक गहरा है। यही सबसे बड़ा और सबसे सब इस और इसके सामने, सब इसके सामने तुच्छ है। इस शांति का ज्ञान की समझ है, ये अत्यंत शांति का साम्राज्य सभी ग्रहों नक्षत्रों से ऊपर। ग्रह नक्षत्र किसको बिगाड़ते हैं, शनिदेव किसकी बिगाड़ते थे, शनिदेव जो अपने ज्ञान में अटल विश्वास करके बैठे आते उनका कुछ नहीं बिगाड़ते, हनुमान जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया शनिदेव, उल्टा अपनी कमर तुड़वा के गए। जब हनुमान जी के पास आने लगे, कुंडली है कभी भी आ जाती ग्रह नक्षत्र, तो ग्रह नक्षत्र ये सब जो है इनसे डरो नहीं, इनका साम्राज्य नक्षत्रों ग्रहों से ऊपर होता है। आत्मा का साम्राज्य, आत्म ज्ञान की समझ में जो आ जाते हैं ना, तो गुरु कहता है तुम अब जो है इन सब से ऊपर हो गए, सबसे पद है तेरा ऊंचा। अब कोई ग्रह गोचर तुम्हारा कुछ नहीं ऐसा अनिष्ट कर सकता, कोई संताप नहीं कर सकता ऐसा, क्योंकि तुमको गुरु ने ऐसा बना दिया, जिसको चाहा नहीं सो जग शहंशाह, ऐसा निर्णय प्यारा गुरु बना देगा तुमको। बोले मृत्यु के साम्राज्य से भी अति गहरा है,
शांति का साम्राज्य। डीप अंदर से ऐसे शांत है मन, एकदम से गहरी शांति है। इसका भी उद्दंडता का भी साम्राज्य होता है, बुराइयों का भी साम्राज्य बन जाता है, और शांति का साम्राज्य, इसमें ये सारी साधनाएं आती हैं। साधु चुप का है संसार, धरती भी चुप है, गगन भी चुप है जल प्रवाह। सत्संग भी तभी आनंद देता है जब यहाँ बिल्कुल शांति होती है, जब गुरु अंदर बाहर की सब आवाजों को ऐसे खत्म करा देता है, अंदर से इतनी एकाग्रता दे देता है कि अब तो मैं कोई भी आवाज ऐसे तुम्हें अंदर से नहीं आती है, अंदर से इतनी एकाग्रता आ जाती है। भले अगर बाहर से है कोई आवाज या ये सब हो भी रही है ना, तब भी तुम्हारा कंसंट्रेशन इतना अच्छा होगा। इसलिए बोला गया शांति का साम्राज्य, मन के अंदर शांति, दिल के अंदर शांति, बाहर के वातावरण में शांति। बड़ा दुख लगता है कि सत्संग इतना समझने के बाद, सुनने के बाद, हम बस सुबह से ही खटर पटर कुछ भी ऐसे बोल देना, किसी को भी ऐसे कर देना, वाणी के स्वर भी नहीं संभालते। अरे बोलो भी तो चलो मीठा करके बोलो, कम से कम एक मिठास तो आए वातावरण, एक आनंद तो छाए वातावरण में। पर नहीं, लापरवाही रखते हैं हमेशा। नहीं तो क्या जरूरत है, रूटीन के काम सब करते हैं। ये तो कहना पड़ेगा किसी बच्चे को एक दिन, मम्मी तुम रेडियो स्टेशन से काम करती है तो ज्यादा अच्छा। मम्मी कहती क्या मैं इतना अच्छा बोलती? बोले नहीं, उसको तो बंद भी किया जा सकता है, तुम शुरू हुई तो बस शुरू हुई, रेडियो को तो बंद भी कर दो, नहीं बंद होती। रोज वही सेम सेम बातें करते, बेटा उठ, दांत बांध बांध लेना, ये कर लेना, हाथ धो लेना, ये कर लेना, बैग रख लिया, ये रख लिया, नाश्ता रख लिया, करते भी कुछ जा रही लेकिन बोलती हैं ये ऐसा। बोलत बोलत, कभी गौर किया करो सुबह की जो अशांति होती है, उसका मूल कारण कौन होता है? इतना पता नहीं होता, इतनी माथा होती है अशांति, खामा खा करता भाव उन्हें ऐसे थका रहा हो, अहंकार उनका ऐसे थका रहा हो। तो बेटा सीखो, अगर तुम ज्ञानवान हो अगर, तो शांति का साम्राज्य फैले तुम्हारे लिए। कभी किसी को देख करके अशांति हो गई, किसी के कर्म देख के अशांति हो गई, हम तो देखते हैं कितना अच्छा। कभी हुआ होंगे कभी गीता भगवान के आदर्श कि कुछ भी लाए और बांटने में उन्हें खुशी आती थी, पर अभी तो हम ऐसा नहीं देखते। अभी सुने होंगे, सुना तो चलते भी नहीं ऐसे आदर्श, इसीलिए हम देखते सब खेचातानी में लगे पड़े हैं। ना तो निकलते नहीं है। पहले ऐसा ज्ञान का संस्कार होता था कि कोई कुछ ऑफर भी करे तो कभी ऐसे लेने का मन नहीं करता, क्या चाह मांगे क्या चाहे। गुरुजी जबरदस्ती जबरदस्ती रखते थे किसी के पास, ये तुम रख लो, हम कह रहे हैं ना रख लो, पर चलो गुरुजी आपकी आज्ञा है तो। हमने देखा था पहले इस तरह की थे। अभी तो गुरु अगर कोई चीज दे तो बहुत खुश होते हैं। बल्कि गुरु तो छोड़ो, अपने आप ही जब घूमते रहते हैं, कभी भी इंक्वायरी करो कहाँ घूम रही थी, आज बाजार गए थे, बाजार गए थे, बाजार गए थे आज। क्या करे, इतनी इतना अंदर में पदार्थों के लिए वो आगे अज्ञान में ऐसे आकर्षण आ गया है, वो आ गया है, तो आदमी को भटकना पड़ेगा। साधना करना सीखना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए तो फिर अंदर सरलता नहीं रह गई है, अंदर में ये आकर्षण नहीं रह, शांति नहीं रहती अंदर वाला, हर वक्त हल्ला सा मचा हुआ अंदर, ये लेना अब यहाँ जाना, यहाँ बैठे बैठे सबके दिमाग चलते रहते, आज ये करना, अब ये करना, अब ये करना, मरना नहीं है किसी को। शांत करो, कोई शोर नहीं, दूर दूर करो, कोई और नहीं, राग द्वेष की ख्याल चलते रहते अंदर बैठे बैठे। तो गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, बोल के ना बोल पछताना ही है। ये सब शांति के साम्राज्य का क्या इंतजाम करना,
हजारों लाखों दे करके भी अपनी शांति खरीदनी पड़े ना, तो खरीद लेना। कभी कभी किसी को साम दाम दंड भेद है नहीं, दाम दे करके भी तुम्हें अपनी शांति बनानी है तो वो कहते हैं बना लेना। बस। अब एक रहता था व्यक्ति, उसके एक तरफ सुनारे की कोठरी थी, एक तरफ लोहार वाले की कोठरी थी। तो वो अपने बेचारे काम करते थे, तो काम करते तो ठक 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 की आवाज आती थी। लोहार वाले की टन टन आती थी आवाज, सुनार वाले की खट 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 आवाज लगातार आती रहती, उसको नींद नहीं आ पाती थी। और अक्सर वो लोग रात में काम करते थे। तो उस सेठ ने कहा, बोले भाई ऐसा है कि तुम लोग ये झोंपड़ी, अपना घर जो है यहाँ से कहीं हटा लो। बोले ऐसे बाबूजी कहाँ हटा ले। बोले मैं तुम्हें दे रहा हूँ 10,000 रुपए, तुम ये घर अपना चेंज कर लो, कहीं और चले, आपस में बदल लो इस घर को। वो इतना कह के चला गया। सोच रहा था आज मैंने पैसे दे दिए तो शायद उन्होंने अपनी बदल लिए होंगे। रात को आया तो खटखट वैसी की वैसी। सुबह उठा, बोले तुम्हारी तो खटखट। बोले बदल लिए बाबूजी, हमने बदल लिए। बोले क्या बदला। बोले देखो पहले मैं वहां रहता था, मैं बदल के यहाँ आ गया। वो बोले कि मैं यहाँ रहता था, मैं बदल के वहां चला गया, हम लोगों ने बदल लिया आप। उसकी बात भी ऐसे मान ली, बदल लिया, पैसे भी ले लिए उससे, और सोनार वाले की एक लोहार चला गया, लोहार वाले की तरह एक सोनार चला गया। तो ऐसे ही बस हम अपनी थोड़ी कुछ आदतें ऐसे बस शिफ्ट कर लेते हैं। अब पहले कामना करते थे जगत में, अब थोड़ी इधर आकर के अलग तरह की कामना हो गई, थोड़ी जगह बदल गई वजह से। अल्लाह वैसा का वैसे ही। शांति आई, पड़ो अपनी शांति के पीछे। जितना औरों के अवगुण देखने में पड़े रहते ना, उतना अपनी शांति हम कैसे कमाएं। मेरी करोड़ों की शांति कहीं कैसे कोई किसी बात से बिगड़ तो नहीं रही है, खराब तो नहीं हो रही। जगत व्यवहार माया है ही ऐसी, ये बार बार कोई ना कोई ऐसा बात आएगा ही आएगा कि जो तुम्हारी शांति को बिगाड़ने की कोशिश करे। पर तुम इतने चतुर हो जाओ, इतने ज्ञानवान हो जाओ कि कोई भी तुम्हारी शांति को बिगाड़ ना सके। तो क्या हुआ, ये भी होता है, ऐसा भी चलता है। सबका खेल फिक्स है। इतना अंदर से ज्ञान समझ लेना, शांति और अत्यंत शांति का साम्राज्य सभी नक्षत्रों ग्रहों से ऊपर है। सारे ग्रह उससे हार जाते हैं जिसको शांति में रहना आता है। ग्रह नक्षत्र उसके कुछ नहीं बिगाड़ पाते। मृत्यु के साम्राज्य से भी अति गहराई है। एक दिन परमानेंट शांति तो देखो हो ही जाती है। तो क्या कह देते हैं, ओम शांति, लिख दो ये, अब ये पूर्ण हो गया। ऐसी शांति। हलचल हो रही थी, अचानक तेज तूफान आ रहा था, एकदम भगदड़ मच रही थी पानी के, बड़ा जहाज था। सब इधर उधर भाग रहे थे, छुपने के लिए भाग रहे थे। तेज बारिश हो रही थी, लेकिन एक ज्ञानवान जो है शांति से किनारे चेयर पे बैठा हुआ था। सब भाग, अरे महाराज जी आप नहीं भाग रहे, स्वामी जी आप नहीं भाग रहे। स्वामी जी शांति से वहीं बैठे। एक ने कहा, बोले स्वामी जी आप भी दौड़ लीजिए, आप भी भाग लीजिए, खतरा बढ़ सकता है, तूफान बढ़ रहा है। बोले मैं भी भाग चुका हूँ, भाग चुका। अरे आप कहाँ भागे, आप तो इतनी देर से यहीं बैठे। बोले बस थोड़ा सा अंतर होता है, तुम ये बाहर भाग 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 दौड़ करते हो, हलचल मचा। मैं कभी भागता हूँ तो कहाँ भाग जाता हूँ, मैं अपने भीतर भाग जाता हूँ, मैं भीतर अपने परमात्मा से जुड़ जाता हूँ। मुझे पता है सब उसके हुक्म से हो रहा है, सब उसकी कृपा से हो रहा है। तो ऐसे ज्ञानवान नहीं तो देखो दुनिया में इतने उतावलापन, कोई घटना घट जाए, कोई बात है क्या हुआ कैसे हुआ, सबकी वृत्ति खराब हो जाएगी। कोई लेना नहीं देना नहीं, पर अभ्यास नहीं ना। शांति के साम्राज्य को बिगाड़ने का जल्दी से एक वो आता है, शांति बनाए रखने का नहीं आता कि हम शांत करें। किसी बात से क्यों इतनी एक जल्दी एकदम से। पर इंद्रियां ऐसी अपने अपने बिगाड़ रखी है, इतनी इसको ट्रेनिंग दी नहीं है।
जरा कहीं आवाज आई कान में ही उड़ जाएगा, जहां कुछ देखने लगे तो वहां देखने लग जाएंगे, भूल गए कि सत्संग में भी बैठे हैं कि कहाँ बैठे हैं। तो बिल्कुल चित्त की एकाग्रता होनी चाहिए अंदर से। तो जैसे गुरु के सामने तो कम से कम गुरु को लगे कि हाँ इन्हें अब जगत से क्या काम है। जब गुरु के ही सामने सारे समय तुम प्रकट करते हो, अब ये करना है, अब यहाँ जाना है, आज ये बात है, ऐसी बात है, समझ जाता है गुरु ये ज्ञान के होते, ये सत्संग नहीं समझ। कितना करना है, करके भी क्या करना है, जानकर भी क्या जानना है। ऐसे अपने अंदर अपनी साधना खुद करना है। तो अच्छी लग रही थी साधना। क्या साधना है हमें? साध ना, ना मैं तन ही रहा, ना मैं मन ही रहा, सदगुरु मिलने से क्या हुआ। तो क्या साधना है हमें? सारी साधना मिला के कहाँ आ जाती है? किसको साधें? ना, मतलब अपने ना को, बी नथिंग डू नथिंग के भाव को ना साधा के, क्या वो मेंटेन है हर वक्त? जब तू ही नहीं तेरा सब कुछ, तू ही नहीं तो तेरा सब कुछ। ये साधना। क्या तुमने अपनी ना शादी की सत्संग सुनते सुनते बिल्कुल कुछ बन गए तुम? व्यक्ति फिर कुछ बन जाते हैं, फिर उनका अहम, फिर उनको जो है ऐसे दुख देने लगता है। रक्षा करनी थी अपने की, किससे करनी थी? अहंकार से रक्षा करनी थी, मोह से रक्षा करनी थी अपनी, लोभ से रक्षा करनी थी, इच्छा से रक्षा करनी थी। भूल गए उस बात को, फिर से भूल गए। फिर कुछ भी करता है इंसान फिर उससे उसे लगता है कि जैसे मैं कुछ कर रहा हूँ। अरे गुरु के सामने महसूस तो कराओ ऐसा कि तुम कुछ नहीं करते हो, करण कराओ ना अपने आप से, भगवान कराओ। पता तो लगे मैंने ये किया, मैंने ये किया, ऐसा करता हूं। अपने अंदर में देखो, क्या तुम्हें वास्तव में शांति का साम्राज्य इतना पसंद आ गया है? ये मृत्यु के साम्राज्य से भी गहरा है। शांत भये सब शांत भये, मुझ में पूर्ण तेरा। ऐसा लगे हर वक्त मेरी करोड़ों की शांति है, किसी भी हालत में भंग नहीं होने दूंगा इसको। ये नहीं जाने देता ज्ञानी। सत्य के संग उसकी शांति जुड़ी रहती है हमेशा। ये मृत्यु के साम्राज्य से भी अति गहरा है, यही सबसे बड़ा है और इसके सामने सब तुच्छ है। इसको अपनी मन की शांति, शांति इतनी गहरी लगती है, इतनी बड़ी बना ले जो अपने अंदर, ये नहीं छूटने दूंगा। तो कदाचित वो इतनी सावधानी से अपने आप चलेगा, कभी किसी के संग कोई झगड़ा उसका बढ़ेगा ही नहीं। क्यों अशांति बनाए बैठ के, क्यों गड़बड़ बनाए किसी बात की? शांत रहेगा वो हमेशा। जैसे कहते हैं शांत रहना, चुप रहना, ये भी बड़े अनुभव से आता है, ये गुण भी बड़े दिनों में आता है। पहले कैसे पटर पटर बोल जाया करते थे, लेकिन अब देखो सत्संग के बाद सत्संग समझ में ऐसे ऐसे आता है ना, आपके अंदर में एक अलग सी शांति आती है। बोल करके भी क्या बोलना, देख करके भी क्या देखना, सुन करके भी क्या सुनना, ये तो शांति की पहचान है। क्या मांगहूं कछु थिर ना रहे। फिर अपने आप ही भजन ऐसे अच्छे लगेंगे, धरती भी चुप है, गगन भी चुप है जल परवाना। सारी सृष्टि में कैसे उसका मौन का स्वर बज रहा है। याद रखना, अपने अंदर शांति के साम्राज्य के लिए बहुत जतन करते रहना। हमारी शांति कोई बिगाड़ नहीं पाए कभी। कभी भी कोई ऐसे चेक करे तो हमेशा अपनी बिल्कुल अखंड शांति में बैठे मिलो। कोई घटना सुना गया, हम अशांत हो गए। कोई बात कह गया, हम अशांत हो गए। कोई बात देख ली, अशांति आ गई। कोई किसी के संग का कोई कर्म देख लिया, अशांत हो गए। क्या होता है? और अपने शांति के साम्राज्य को बढ़ाते जाओ। ये मृत्यु के साम्राज्य से भी गहरा है, यही सबसे बड़ा है और इसके सामने सब तुच्छ है।
गुरु ही अपने शिष्य के अंतर्निहित आध्यात्मिक आत्मिक शक्तियों को जागृत करता है। विपස්සना में एक पद्धति कराते हैं, कुछ भी घटना घट रही हो, वो साधक बिल्कुल टकटकी लगाए एक जगह बैठे रहते, उनके दिमाग में भी कोई अशांति नहीं आती, कोई बात नहीं आती। सामने के सामने युद्ध भी हो रहा हो, सामने के सामने कोई बम बारूद भी चल रहे हो ना, वो अपनी प्रैक्टिस में लगे रहते हैं, इतने स्थिर, इतने शांत। कुछ भी होएगा तो चलता रहेगा, वो दौड़ा दौड़ा, अरे सेठ जी, सेठ जी, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। सेठ जी मुस्कुरा के बोलते हैं, तेरा की आग लग गई तो लग गई, मेरा की मतलब मेरा की बोले वो, मुझे क्या लेना देना आग लग गई तो। अरे आप ही के घर में आग लगी है, आप ही के घर में आग लगी है। तो अभी मुस्कुरा के कहते हैं, तेरा की, तू काहे को इतना उछल लिया, तू क्यों इतना बौखला रहा है। बड़ा अजीब सेठ जी है। सेठ जी बड़े आराम से लौट रहे थे घर की तरफ, अब वो रास्ते पर, अरे सेठ जी आपको पता तो लग गया, घर में आग लग गई है, घर में आग लग गई है, तेजी से चलो, से करो। चलो, सेठ जी ने कहा चलते हैं, चल रहे हैं, पहुंचे। अड़ोस पड़ोस वालों ने आग बुझा दी थी, मामला शांत हो गया था, फ्लैट सुरक्षित था, कोई दिक्कत नहीं थी। थोड़ी बहुत ऐसे खर्चे तार बार बदलवाने के आने थे, तो सेठ जी ने कर दी। बोले सेठ जी एक बात बताओ, अभी कुछ बकांड हो जाता, कुछ हो जाता, होने में देर थी, अंदर तक आग पहुंच जाती और कुछ हो जाता, आप इतनी आराम आराम से चल के आ रहे थे। तो सेठ जी ने कहा, बोले तूने कभी देखा है मुझे, मैं जो कपड़े पहनता हूँ, मैं कहीं जो सलवार आने देता हूँ, सेठ लोग तो वो टना 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 पहनते, तलफ लगे हुए बिल्कुल। नेक भी मुसा हुआ मुझे पसंद आता है। जब मैं कपड़ों में नहीं चुन्नट पसंद करता हूँ, तो चेहरे पे कैसे आने दूँ। आएगा तो ऐसे, जिसको एक ऐसे अपनी चिंता करने की, अपनी अपने ऊपर समझ आ जाती है ना, तो किसी नहीं तो ऐसे बेवकूफ है, सूतना कपास जो जुलाहे में लट्ठम लट्ठा, मतलब भी नहीं है तुम्हें उस बात का। और देख के पड़ोस में लड़की विदा हो रही है जी, अपने आंसू बहा रहे हैं, बावले नहीं है। कोई बात किसी की सुन ली, हमारे संग भी ऐसा हो गया तो मैं यूं कि तो तोड़ गए बिल्कुल, शांति बिगड़ गई पूरी अंदर से। ज्ञान से पहले समझो बात, इतने हार्ड हार्टेड बनो। गुरु ही अपने शिष्य के अंतर्निहित आत्मिक शक्तियों को जागृत करता है। होशियारी बंधन है और विश्वास मुक्तिदायक है। इंटेलेक्ट इज अ बॉन्डेज। इसलिए अगर कोई होशियारी सीखना चाहता है सत्संग में बैठ करके, तो मुझे तो मूर्ख लगता। प्योरिटी सीखे तो अच्छी बात है, सरलता सीखे तो अच्छी बात है, चतुराई ना भाई उसे, वो प्यार करे अनजान से। वो चतुराई दिखाने का, अपने को अच्छा सिद्ध करने का। हाँ गीता मन बोले क्या, वो जो सत्संगी है ना, वो आगे आके बैठती है, वो कल पिक्चर हॉल में थी। गीता मान बोले कि अच्छा, तो वो पिक्चर हॉल में थी तो तुम कहाँ थी उस समय। तो देखो, किसी की निंदा करना अपनी स्तुति करने का एक बेईमान तरीका होता है, और कुछ नहीं। तो गुरु पकड़ लेता है। तो देखो, चेक करो कि ब्रह्मज्ञानी चाहता क्या है, कि तुम्हें हर वक्त ऐसी गहरी आत्मा की शांति में देखना चाहता, आनंद में देखना चाहता, मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने। अब कभी भी तुम व्यथित हो, व्यग्र हो, उलझ रही हो, तो शायद तुम्हारी कहीं चूक हो रही है, अभी और अभ्यास में। अभी कोई बुरा नहीं है भले मन के पास। तो ये होशियारियां रखती हो ना, ये बंधन है तुम्हारे, व्यर्थ की चतुराई है, व्यर्थ की होशियारी। और हम देखते कभी कभी होशियारी चूल्हे चढ़ती है, ज्यादा होशियारी करी ना उसने से, तो क्या हालत हो इसकी, और से धोखा सा मिलता है इंसान, तो चतुराइयां करता है ऐसे।
और सरलता, विश्वास मुक्तिदायक है। फेथ अगर है, बोला इंटेलेक्ट इज बॉन्डेज और फेथ इज लिबरेशन। मुझे कहते तुम ज्यादा होशियार बनोगे तो चार माया के काम तुम पे और लाद दिए जाएंगे। ऑफिस वगैरह में देखो, जो बड़े होशियार बनते हैं, नहीं नहीं मैं कर लूंगा सर, मैं ये भी कर लेता हूँ, तो किसको मिल जाती है जिम्मेदारी, और बांध दिया जाएगा आपको। अब घर परिवार की जिम्मेदारी हो, अब एक बार सिद्ध कर दो, नहीं नहीं ये बड़ी होशियार है, अब जब भी कोई मार्केट जाएंगे तो रिश्तेदार कितने लेके जाएंगे, पड़ोसी पड़ोसी जाएगा मार्केट तो कितने पकड़ के जाएगा, अरे तुम चलो, तुम होशियार। तो होशियारी ने क्या किया, उल्टा बांध दिया। किसी भी चीज ज्यादा होशियार बन के दिखाओगे तुम, उल्टा तुम्हें बांध देंगे, तुम्हें किसी न किसी बांध देंगे। तुम्हें तो आना है, तुम्हें ये सब संभालना है, तुम्हें ये सब करना है, होशियारी बनी बंद गए उसमें। बाबर अच्छे बनाती, चल सब शादी में बाबर। सब शादी में तू बाबली बाबर बनाती रहे बैठे गए। तो इंटेलेक्ट इज बॉन्डेज, फेथ इज द लिबरेशन। ये विश्वास जो है वो मुक्तिदायक। मैं तो हूं श्वास। तो ध्यान रखना, यानी होशियार होता है लेकिन अपने को होशियार ऐसे सिद्ध करने की कोशिश नहीं करता। समझदार होता है, होशियार होता है, ठगे ना ठगा जाए, लेकिन अपने को होशियार कहला करके फालतू के बंधनों में नहीं आता। औ कछुनाई के भाव में रहता है, व्यर्थ किसी बात की चतुराई होशियारी नहीं दिखाता। जबकि विश्वास अगर करता है कोई व्यक्ति तो उसको मुक्ति मिलती है। बोले एक भाग्यशाली व्यक्ति को अगर संसार में फेंक दोगे तो वहां से भी क्या करेगा वो, मछली पकड़ कर लाएगा। लकीएस्ट मैन, ये निशानी होती है। तो ऐसे ज्ञानवान को कैसे भी परिस्थिति में रख दोगे, वहां से कोई ना कोई फायदा बना के ले आएगा, कोई ना कोई इसका अच्छा उपाय करके ले आएगा। तो भगवान की राह पर चलने वाला भाग्यशाली होता है, वो कठिनाइयों से भी शिक्षा लेकर के आता है। सिंधी भाई बैठे होते पानी के जहाज पे, जहाज को एक व्हेल खाने आ गई, बढ़िया सा पेट उसका व्हेल का, उसने आधे से ज्यादा जहाज जैसे चबा लिया। अब धीरे धीरे ये स्थिति थी कि सब आके करके आदमी खींच रही थी वो अपनी तरफ। पहले तो आदमियों ने सारा खाना पीने का सामान, फर्नीचर का सामान फेंका उसके पेट में, कैसे भी इसका पेट भरे है, खुला हुआ मुंह है ये, ऐसे ना आदमी को ना खाए। ये सब कर करा दिया तो एक आदमी बड़ा ऐसे आराम से रॉकिंग चेयर पे ऐसे बैठा हुआ सब देख रहा था। बस तो ये डर नहीं है सार खा जाएगी, बोलो मैं क्या कर डर, मैंने इंश्योरेंस करा रखा है। ऐसे उल्टे सीधे उत्तर दे रहा था। तो सबसे पहले जा तू ही जा, सिंधी भाई था, उसको भेज दिया सार के पेट में। सार का पेट बहुत बड़ा होता है, कमरे जैसा पेट होता है उसका पूरा से। तो उसके बाद फिर देखे और लोग जब गए, तब तक तो वहां अपनी कुर्सी मेज लगा करके जितना भी सामान अंदर गया था सब सेट करके और लालटेन जला करके बैठ गया था, और भाव ताव कर रहा था, हाँ भाई कितना चाहिए होता, क्या लेना। तो वेल के पेट में भी दुकान सबसे पहले कौन खोलेगा, इसलिए कहते हैं लकी मैन है। लकी मैन यानी कि जो हिम्मत वाले लोग होते हैं, कहीं भी भेज दो, कितनी भी परिस्थिति भेज दो, वहां से भी कुछ ना कुछ अच्छा निकाल के आता है, कोई अच्छी समझ लेकर के आता है, अच्छी बात बना के आता है। हमारे यहाँ के जो लकी मैन बोले जाते हैं वो उनको बोला जाता है जो उन्हें कहीं भी गुरु भेज दे, वो किसी ना किसी को अपने आप जैसा बना करके ले आए। अब इतने लकी मैंने देखे नहीं है, कहीं भी जाते हैं, नहीं आती, हम देखते हैं सत्संग बहुत अच्छा लगता है, ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, बता भी लेते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं बता पाते कि किसी को वो अपने ऐसा बना करके, प्रेमी बना करके, श्रद्धालु बना करके, ज्ञानी बना के ले आए। समझ? तो ऐसे इतने लकी नहीं हुए अभी। अर्थात जो भगवान की राह पर चलता है वो बहुत भाग्यशाली है, वो कठिनाइयों से भी शिक्षा लेकर के आता है। यहाँ है कोई लकी मैन?
करते हैं ऐसी मेहनत। हम्म? किसी को ये रंग लगाओ। अगर तुम्हें शांति मिली, गहरी आत्मिक शांति, तो तुमको ऐसे सबको बांटने का शौक होना चाहिए। बांट सको तुम किसी को, दे सको। शांति का साम्राज्य बढ़ रहा हो तुम्हारा, तुम्हारे निकट लोग शांति के लिए आने लगे, तब है तुम्हारा जीवन सफल। वो ये महसूस करके जाए, देखो इनके पास थोड़ी देर बैठते हैं तो कितनी शांति सी आ जाती है, क्योंकि समझ ऐसी मिलेगी ज्ञानी के पास, बात ऐसी मिलेगी, तो क्या लगेगी उसे। धीरे धीरे तुम भी वैसा बनाओ अपने आप, अपने को इतना गंभीर, इतना समझदार। तुम्हारे से मिल करके किसी को लगे कि हाँ, देखो कितनी समझदारी से उसने बात की, कितनी समझदारी से उसने बोला। तो कोई बात फालतू की चंचलता नहीं है इसके अंदर। किसी सत्संग में देखते हैं उसके हाव भाव, उसके आचरण इतने अच्छे होते हैं। वो केवल मौज मस्ती के लिए सत्संग नहीं सुन रहा है, वो जितना भी सत्संग सुनना है उसको आचरण में होता है। ऐसा फिर अपना जीवन बना के चलता है वो। गंभीरता होती है उसके जीवन में। तो गुरु से भी ऐसे नहीं केवल बस हंसी मस्करी बातें करके क्या करना, अपना जीवन बना के दिखाओ गुरु को, और क्या चाहिए। बातों का क्या करेगा गुरु। समझ गए, होशियारी नहीं चलेगी यहाँ पर, क्या चलेगी, सच्चाई चलेगी, सफाई चलेगी। हम्म।